नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आरोग्य भारती एवं मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानसरोवर परिसर के एम्फी थिएटर के भव्य प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक हुजूर रामेश्वर शर्मा, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय, फीस नियामक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र केहरे, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर भरत शरण सिंह, दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि आशीष तोमर अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आज हम मानसरोवर आयुर्वेदिक कैंपस में खड़े हुए हैं। आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन योग दिवस का शुभारंभ हुआ। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन समझाइश दी गई योग करने से क्या फ़ायदे होते। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमेशा मानव हित में नए नए आयाम, नए नए काम करता रहता है। कोविड को लेकर वैक्सीन, कोविड को लेकर कोविड सेंटर, ऐसे कई समाज के लिए काम कर रहा है। मानसरोवर कॉलेज हमारे भोपाल के लिए, आम जनता के लिए कोविड से लड़ने की पूर्ण रूप से तैयारी के रूप में कार्य कर रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ वरिष्ठ प्रोफेसरों ने आज अपने अपने व्याख्यान दिए हैं। प्रोफेसरों ने बताया कि कोविड से कैसा लड़ा जाए, योग हमारे जीवन का क्या हिस्सा है। इन सारी तमाम मुद्दों पे आज हमने उनसे चर्चा की है। हेडलाइन 24 से संतोष विषय में सूरज गोदरे सर। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। मैं क्रिया शरीर विभाग में व्याख्याता हूँ, क्रिया शरीर पढ़ाता हूँ। सर, आज योग दिवस है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को यौगिक क्रियाओं से, योगासनों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि युवाओं के ऊपर आज बहुत प्रेशर है, कंपटीशन का ज़माना है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए यौगिक क्रियाओं को अपनाएं, योगासनों को अपनाएं। उससे हमें स्ट्रेस रिलीव करने में मदद मिलती है और हमारी बॉडी भी फिट रहती है। मैं डॉक्टर श्वेता झाड़े, एसोसिएट प्रोफेसर मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज। आज इंटरनेशनल योग दिवस की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और एज एक स्त्री होने के नाते हम सभी ने योग करना चाहिए। हमारे जो भी समस्याएं हैं, स्ट्रेस बस्टर है, इतना दैनिक दिन हम इतना घर संभालते हैं, जॉब करते हैं, यहाँ वहाँ भाग दौड़ होती है, बच्चों को संभालना होता है, घर के परिवारजनों को संभालना होता है। इसमें हम बहुत थक जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस महसूस होता है। तो आप सब योग से जुड़िए और नित्य दिन में इसको ऐड कर लीजिए, दैनंदिन में इसको करिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहिए और जब भी आपको चाहिए हम आपको इस योग के बारे में संदेश देते रहेंगे। मानसरोवर ग्रुप से जुड़िए और योग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रप्रभा, मानसरोवर कॉलेज में मैं प्रसूति डिपार्टमेंट में रीडर करके हूँ। आज मानसरोवर ग्रुप ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसमें योग करके जो हमें अच्छा लगा और बाकी हमारे साथ जिन लोगों ने ऑनलाइन योग किया उनको भी मुझे लगता है अच्छा ही लगा होगा। और ये सब हमेशा करना चाहिए जिससे आपको कोविड जैसे प्रॉब्लम आए ज़िंदगी में तो उससे लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो नमस्ते करना है। मैं वैद्य तृष्णा देवराम टेम्बेकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्यतंत्र, श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन भोपाल। आज मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस योग से निरोग इस प्रोग्राम में योगाभ्यास किया गया। इस उपलक्ष्य में मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी, आज इस कोविड की महामारी में योग ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप आपके श्वसन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। आज भी जो पेशेंट पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट ले रहे हैं या पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में योग ये बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है। प्राणायाम से आप पोस्ट कोविड अपनी सिचुएशन से दूर हो सकते हैं, उससे निरोग पा सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि योग अपनाएं अपने जीवन में। आज की महिलाओं और हम वर्किंग वुमेंस के भी लाइफ में इतनी भागा दौड़ी रहती है कि इन सब में भी हमें समय निकालकर
योग और प्राणायाम करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी मिलता है और आपका तनाव भी दूर होता है। धन्यवाद। सर नाम बताइए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमित जगताप मानसरोवर आयुर्वेद के कुमारव्रती विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हम लोग सब मना रहे हैं। तो योग जो है अपनी भारत की एक अनमोल देन है, पूरे विश्व को इस धरोहर को संभाले रखे और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन में अभ्यासित करेंगे उतना ही अपना जीवन का उत्थान होगा। जैसे सर ने बताया था, वैसे ये न सिर्फ आपको शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा। तो यही अपनी देन है और इसको हम संभाल के रखेंगे। बस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर रेडी। सभी को नमस्कार। आज आप सब लोगों का 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्वागत है। आज मैं प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल से बोल रहा हूँ। हमारे कॉलेज ने सियाराम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ और कुछ मीडिया पार्टनर से दैनिक भास्कर और डाबर और मिस्टिक हेल्थ के साथ मिलकर एक महायोगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जो हमारा भारत सरकार का आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल है, वो सारे प्रोटोकॉल से हम सब लोगों ने करीब 35 मिनट का योगाभ्यास करने के बाद आए हुए अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। हम सबको योग को नियमित करते हुए अपने रोज़ के दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहिए। योग हम सबको स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ और शारीरिक स्वस्थ दोनों प्रदान करता है और इस कोरोना काल में योग सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। लोग विभिन्न एक्सरसाइज, योगासनों और प्राणायाम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप की तरफ से आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग योग करते रहे रेगुलर। धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से। आज के जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो हमने अभी मनाया था, उसका मेन ये है कि आज जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट है वो काफ़ी जो है सफ़र करके जो है इस स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा संभाल पाए हैं। और योग एक ऐसी विधा है हमारे भारत की, जिससे कि हमें बिना किसी दूसरी इक्विपमेंट के बजाय हम डायरेक्टली जो है हमारे लंग्स की कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। कई सारे ऐसे प्राणायाम हैं जिससे हमें जिसको अभ्यास करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी में बढ़ावा मिलता है, इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिसके द्वारा जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो एक शारीरिक फिटनेस भी आती है शरीर में, और इसके अलावा इसमें एक मेंटल लेवल भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। साथ साथ में हमारा मेंटल लेवल और हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी, जो आज ऑक्सीजन के लिए जो लोगों में, मरीजों में जो भागम भाग मची हुई थी, उससे भी हम कई तरीके से जो है हमें फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है, प्रत्येक परिवार में एक योग जो है वो अनुशासन के साथ में, अनुशासन तक योग का संदेश भी है कि अनुशासन के साथ में आप जो है वो योगाभ्यास करें। तो एक दोनों चीज़ें जो है इससे स्पिरिचुअल और मेंटल दोनों तरीके से हमें जो है वो हेल्प करता है और शरीर के लिए भी हेल्पफुल है। तो आप नियमित अपने घर पर योगाभ्यास करें, इसका हमें साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह राजपूत, प्रिंसिपल मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले मैं तो सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मानसरोवर ग्रुप हमेशा से समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य हैं उनमें अग्रणी रहता है। वैसे ही हमने योग को लेकर भी एक योगाभ्यास किया गया और साथ में ही बच्चों में जागरूकता, छात्र हमारे स्टूडेंट्स में जागरूकता लाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार के ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं, पोइट्री कॉम्पिटिशन्स हैं, शॉर्ट फिल्म है और रंगोली के माध्यम से हमने उनको इस योग से जोड़ने का प्रयास किया। सारे बच्चों ने बहुत ही उत्साह से इसमें भाग लिया और निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि योग करने से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। तो ये योग जो हमारी भारतवर्ष की एक विरासत है, उसको संजोए रखना भी हमारा कर्तव्य भी है। तो इसी के साथ मैं फिर से सबको योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सर, युवाओं को इससे क्या संदेश देंगे कि अब क्या करना चाहिए उनको? हाँ, निश्चित रूप से योग जो है वह केवल ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में करने का विधान है। योग जैसे कि कहा गया, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे
योग करने से हमारे शरीर की जो स्नायु है वो इस्पात फौलाद की भांति हो जाते हैं, और जब एक स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन होने से दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, और जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो जो कार्य हम करते हैं वह पूर्ण लगन और पूर्ण परिश्रम के साथ करते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं, तो सफलता सुनिश्चित रूप से मिलती है। इसलिए योग करने से युवा जो है इसको योग को अपनाते हैं तो अपने जीवन में वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर, योग करने से हमारे शरीर में ब्लड का संचार बढ़ता है, सही माना जाता है? योग करने से हमारे शरीर सधता है। साधना मतलब केवल मात्र शक्ति नहीं है। हम जिम जाकर या व्यायाम करके अपनी शरीर स्वस्थ तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मन के विचलन का क्या करेंगे? जब हम योग करते हैं तो शरीर स्वस्थ तो हमें मिलता ही, साथ ही हमारे मन को भी नियंत्रित करता है। जब मन पर जब नियंत्रण होता है, हमारा वैचारिक नियंत्रण होता है, तो हम जो जीवन में निर्णय लेते हैं, हम जो भी काम करते हैं वह एक सद्भावना के साथ करते हैं। इसलिए यह राष्ट्र को और समाज को एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। सर, हमारी प्राचीन परंपरा है, योग की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कम होती जा रही, तो इसको बढ़ाने के लिए कैसा आगे आना चाहिए युवाओं? इसके लिए जो हमारी जो माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की ये जो पहल है, जो इन्होंने यूएनओ में योग दिवस के रूप में इसको स्थापित किया, पूरे विश्व में आज जो है योग दिवस का मनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम अपनी परंपरा को, धरोहर को संजोने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। सर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो समय समय पर मानव हित में कार्य कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा लगता है। जब क्या होता है कि जीवन में व्यक्ति अपना काम तो कर लेता है और जीवन व्यतीत तो होता ही सभी का होता है, लेकिन यदि हम अपना कोई भी कार्य जो है जब समाज सेवा के साथ जोड़ देते हैं तो हमको एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त होता है और मन में संतोष प्राप्त होता है। इसलिए मैंने शुरू से ही कहा कि मानसरोवर ग्रुप जो है वो न केवल कोरोना काल में हमने काढ़ा वितरण किया, विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हमने, और जो अपना कोरोना वॉरियर्स की ट्रेनिंग दी, और आज मैं आपको बताऊं जो वैक्सीनेशन जो है हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का जैसे जो वहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें भी हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ का जो पूरा स्टाफ है, हम जो मानसरोवर ग्रुप का पूरा कैंपस है वह 100% वैक्सीनेटेड है। तो हर तरह से जो भी कोशिश हमारी ओर से हो सकती है वो कर रहे हैं। इसलिए मानसरोवर ग्रुप अग्रणी रहा है इस तरह की सोशल सर्विसेज में। अच्छा लगता है जब हम समाज सेवा काम करते हैं।